आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं, बिजनेस के मार्केट के बारे में। कोई भी बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा वो उसके मार्केट पे डिपेंड करता है। और काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं जो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो मार्केट सही चूज नहीं करते। आप भी ये शायद प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि आपके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे हो, आपके पास स्किल बहुत अच्छी है, बट आप फिर भी पैसे नहीं बना रहे हो, तो हायर चांसेस है आप गलत मार्केट में हो। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं कि एक राइट मार्केट कैसे चूज करें ताकि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें पैसे बने एटलीस्ट। क्योंकि पैसे ज़रूरी है, पैसे बनेंगे तो ही बिजनेस आगे चलेगा। राइट। तो मैं आपके साथ 4P शेयर करूँगा। एक फ्रेमवर्क है जो मैं यूज़ करता हूँ, जिसकी हेल्प से हम एक अच्छा प्रॉफिटेबल मार्केट ढूंढ सकते हैं ताकि हम अपनी सर्विस दें और पैसे बनाएं। स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ समझनी है कि मार्केट कोई जगह नहीं है या कोई एरिया नहीं है, मार्केट बनता है लोगों से। तो मार्केट इज इक्वल टू पीपल। तो हमें लोगों को समझना है और फिर उसके हिसाब से हम अपने मार्केट को चूज कर सकते हैं। तो इस 4P फ्रेमवर्क में सबसे पहला पी है प्रॉब्लम। आप जहाँ पर भी जा रहे हो अपनी सर्विस देने, क्या वहाँ पर पीपल जो है, लोग जो है, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब कि क्या वो प्रॉब्लम में है एक्चुअल में, ताकि वो आप सॉल्व कर दो। अब उसको डिफाइन कैसे करें कि सही प्रॉब्लम पकड़ी है या नहीं पकड़ी है, तो उसमें एक चीज़ है कि पर्सनल प्रॉब्लम। आपने अगर कोई प्रॉब्लम आपने पर्सनली फेस की है, मतलब कि आपने खुद फेस किया है, आपने उस प्रॉब्लम को जिया है, तो आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और एक्चुअल में लोगों की सही मायने में हेल्प कर पाओगे। तो ये हो गया पर्सनल। दूसरी चीज़ है कि लोगों को भी वो प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है ज़रूरी नहीं है उसका बिजनेस बना दूंगा। लोगों को भी होनी चाहिए वो प्रॉब्लम, ताकि आप उनको बोलो कि मेरे पास सॉल्यूशन है और मैं उसको सॉल्व करूंगा। और एक चीज़ है कि वो प्रॉब्लम बड़ी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है, मतलब कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है या ज़िंदगी रुकी हुई है, उस प्रॉब्लम की वजह से उनकी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उस टाइप की प्रॉब्लम होनी चाहिए। वो सॉल्व करोगे तो आप एक सही मार्केट में हो, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये था सबसे पहला पी, डेट इज़ प्रॉब्लम। सेकेंड पी है परचेस पावर। मतलब कि आप जिनको सोल्यूशन देने वाले हो उनके पास परचेस पावर होनी चाहिए। परचेस पावर का मतलब ये है कि आपकी जो भी प्राइसिंग है या आपकी जो सॉल्यूशन है या प्रोडक्ट एंड सर्विस है, उसको खरीदने के लिए उन लोगों के पास पैसे होने चाहिए। अगर उनके पास पैसे ही नहीं है तो वो सॉल्यूशन नहीं लेंगे और आपका बिजनेस नहीं चलेगा। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कोई भी बिजनेस में, कि लोग उनको सेल करते हैं अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस जिनके पास उनको खरीदने के पैसे ही नहीं है। प्रॉब्लम होती है लोगों को, नो डाउट, बट पैसे होंगे तो ही आप अपनी सर्विस दे पाओगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट ऐसे ही दे दिया। कर सकते हो, बट अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो बिजनेस तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, आप अच्छे इंसान बन जाओगे, लोगों को पसंद आओगे, लोग आपके वाहवाही करेंगे, वो एक अलग चीज़ है, बट पैसे नहीं बना पाओगे ऐसे चैरिटी वाली चीज़ों से। तो मेक श्योर कि आप जिनको भी टारगेट कर रहे हो या जिनको भी आपको सर्विस देनी है, उनके पास परचेस पावर होनी चाहिए, मतलब कि वो आपकी जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसको खरीदने के लिए कैपेबल होने चाहिए। थर्ड पी है प्लेस। अब प्लेस का मतलब है कि आप जिनको भी अपनी सर्विस देने वाले हो वो कहाँ के हैं, वो आपको पता होना चाहिए। वो अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं, वो कहाँ पे ट्रैवल करते हैं, और कहाँ पे हैंग आउट करते हैं, कहाँ पे घूमने जाते हैं, कहाँ पे टाइम पास करते हैं। इन सारी चीज़ों का डेटा आपके पास होना चाहिए ताकि आप सही तरीके से मार्केटिंग कर पाओ वहाँ पे जाके। तो हमें एक लिस्ट बना लेनी है और वहाँ पे लिखना है कि मेरी जो ऑडियंस है वो अपना मेजोरिटी टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पे ही हो रहा है सबका टाइम पास। ठीक है, बट आपको ये स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि मेरी जो ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे है, तो कौन से सोशल मीडिया पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और वहाँ पे आप अपनी टारगेटिंग या मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। दैट इज़ द प्लेस, कि वो कहाँ पे मिलेगा मुझे। अगर हम सही जगह पे जाके उनको मार्केटिंग करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस कहाँ पर है, फिर जाओ वहाँ पे और अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस की मार्केटिंग करो। फोर्थ पी है पोटेंशियल। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पर भी मैं अपनी सर्विस देने वाला हूँ उसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कुछ सर्विस दे रहा हूँ और
जिनको मैं दे रहा हूँ उसका कोई फ्यूचर पोटेंशियल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक मार्केटर हूँ या डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो मैं अपनी सर्विस न्यूज़पेपर वालों को दे रहा हूँ कि मैं आपका न्यूज़पेपर सेल करने में हेल्प करूँगा। बट न्यूज़पेपर का यूज़ केस ही डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कोई यूज़ नहीं कर रहा है किसी को। तो अगर मैं उनको अपनी सर्विस दूंगा तो उसका कोई फ्यूचर पोटेंशियल नहीं है। तो इस तरह से मुझे एक सही मार्केट चूज़ करना है जिसका कोई फ्यूचर पोटेंशियल भी है, मतलब कि आने वाले 10 20 30 साल तक वो चलेगा, ऐसा होना चाहिए। तभी मैं अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाऊंगा। तो इसको आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको बस गूगल पे जाना है और लिखना है CAGR ऑफ योर वर्क, मतलब आपका जो भी काम है वहाँ पे जाके लिख दो। CAGR ऑफ कोचिंग, CAGR ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, CAGR ऑफ फिटनेस। इस टाइप से जो भी आप फील्ड में काम कर रहे हो, गूगल पे जाओ और लिखो, तो आपको उसका फ्यूचर पोटेंशियल है या नहीं है वो पता चल जाएगा। ऐसे मार्केट को पकड़ना है जो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, मतलब हर साल उसकी ग्रोथ हो रही है। सो ये थे हमारे 4 P, जिसकी हेल्प से हम एक राइट मार्केट चूज कर सकते हैं जहाँ पे हम अच्छा बिजनेस बना पाए और अच्छे पैसे बना पाए। तो फिर से एक बार रिकैप कर लेता हूँ। सबसे पहला P है प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम में है ऐसे लोगों को पकड़ना है, ऐसे मार्केट को पकड़ना है। दूसरा P है परचेज पावर। जिन लोगों के पास खरीदने के पैसे हो ऐसे मार्केट में जाना है और ऐसे लोगों को अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस देनी है। नंबर 3, प्लेस। ऐसे प्लेस पे जाओ जहाँ पे आपकी ऑडियंस इजी टू टारगेट हो, मतलब आपके लिए मार्केटिंग इजी हो जाए, डिफिकल्ट ना हो जाए। 4 नंबर पे है पोटेंशियल। आपको ऐसे मार्केट चूज करना है जिसका ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हो रहा है, एवरी ईयर वो ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं कि लोग उसका यूज़ बंद कर रहे हैं या वो मार्केट डिक्लाइनिंग है। ऐसे मार्केट को चूज नहीं करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक राइट मार्केट कैसे चूज करते हैं। तो आप इस 4P को अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिए और देखिए कि अभी मैं सही मार्केट में हूँ या नहीं हूँ। और अगर नहीं हो तो तुरंत इस चीज़ को चेंज करो और एक सही मार्केट में एंटर करो। सो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आओ।